जय श्री कृष्णा यूट्यूब फैमिली, सबको राधे राधे। आज मैं आप सबके लिए गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप सब देखने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो पर बने रहे। तो चलिए रेसिपी हम बनाते हैं। देख सकते हैं आप सब कितनी बढ़िया गुजिया बनी है। तो आप सब भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजी रेसिपी है। बहुत आसान तरीके से बताएंगे बनाने की विधि। तो देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है गुजिया। इजी कुकिंग फूड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गुजिया बनाते हैं। अभी यहाँ मैंने ले लिया है नारियल, सूखा नारियल लिया है। उसे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े में चॉप कर लूँगी, कट कर लूँगी। उसके बाद इसे हम पीसेंगे। अभी पीसते समय दिखाएंगे। तब तक हम नारियल ये बारीक बारीक टुकड़े में चॉप कर ले रहे हैं। यहाँ रखा है काजू रखा है, और वहाँ खसखस होता है वो रखा है, और यहाँ सूजी रखा है, और जिंजर पाउडर, सौंठ। तो जो बचा था दिवाली का सामान, उसी से मैंने फिर से बनाया। दिवाली पे बनाई थी वो गुजिया, थोड़ा ही बनाया था मैंने, तो सारी ख़त्म हो गई। तो मसाला सारे बचे थे, तो मैं सोची क्यों ना फिर से बनाती हूँ। वीडियो भी नहीं ले पाई थी, तो मैं सोची क्यों ना आप सबके लिए शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ नारियल मैं चॉप कर ले रही हूँ छोटे छोटे साइज में। जो बचे हैं ना सारे पीस के इसमें डाल दूँगी गुजिया में, ताकि एक एक पैकेट देखिए सारे बचे हुए थे, तो सभी मैंने ले लिया। अभी इसे कट कर लिया। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा किशमिश है और खसखस है। इसे अब काजू को इस तरह से फोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे फोड़ेंगे ना तो बारीक बारीक फूट जाएंगे, नहीं तो पीसने से एकदम चूरा हो जाता है, दिखता ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह से मैं इसे छोटे छोटे साइज़ में फोड़ ले रही हूँ, ताकि बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हमें समय कम है तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। अभी जो है काजू थोड़े से मैं निकाल के साइड में रख दे रही हूँ। सब्जी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें पीस के डाल दूँगी। किशमिश है वो मैंने डाल दिया, और अभी ये है पैकेट खसखस का, उसे भी इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम नारियल पीस लेंगे। बहुत ही इजी आसान तरीके से जो है, आप सभी एक में ऐसे डाल दो, उसके बाद मिला के फटाफट से बन जाता है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जिसमें मेरा बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। ऐसा नहीं जो हम एक एक चीज़ें करते हैं ना, तो इस आइडिया से, ऐसे आइडिया से अगर बनाएंगे तो फटाफट से हो जाता है। तो देखिए मैंने कट कर लिया। अब इसमें पीस के मैंने डाल दिया। तो अब यहाँ पे जो नारियल लिया था ना, वो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि नारियल थोड़ा सा चामट होता है ना, तो खाते वक्त कच्चा लगता है। तो इसलिए अगर कुरकुरा चाहिए, अगर गुजिया खाते समय कुरकुरा उसमें का जो मसाले होते हैं ना, तो चाहिए, तो इस तरह से आप भून ले। भूनने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप सब ना नारियल को अच्छी तरह से इस तरह से पीस ले, क्योंकि पीसने में बहुत टाइम जाता है, बहुत मेहनत भी लगती है। तो उसमें तो मैं कम समय देखती हूँ, तो इसलिए मैंने सारे जो है नारियल वो मैंने पीस लिए, जल्दी हो गया। तो देखिए भून के हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, और उसके बाद हम भूनेंगे सूजी। तो इसी तरह से मसाले जल्दी जल्दी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक एक मसाले तैयार करने में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। यहाँ पर मैंने भूरा तैयार कर लिया है, क्योंकि भूरा अगर डालते हैं ना तो अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए ज़्यादातर भूरा ही उसमें बना के डाल दें। मैंने इसलिए बना रही थी, तो मैं सोची क्यों ना आप सबको दिखा दूँ। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी लिया था चीनी। जो हमारा मसाला है उस हिसाब से लिया था। 1.5 कटोरी चीनी लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसका चौथाई हिस्सा जो है वो पानी डाला। थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो सिरा बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से धीमी आंच पर अगर आप पकाएंगे तो इस तरह का होगा। गैस को वो जब भी सॉफ्ट रहता है ना, उसी समय बंद कर दें। जब बुलबुले आते हैं ना, तो गैस को आप बंद कर दें और धीमी आंच पर पकाए, तो भूरा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो आप सब देख सकते हैं ना, ये डालने से बहुत टेस्टी लगता है, दानेदार लगता है। तो इसलिए भूरा का इस्तेमाल मैं करती हूँ।
मिठाई वगैरह बनाती हूँ जब बहुत ज़्यादा जल्दी में रहती हूँ तो मैं भूरा नहीं बना पाती, या तो मैं डब्बे में बना के रख देती हूँ तो रहता है। तो अभी यहाँ पर 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया। उसके बाद सूजी लिया है, सूजी को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन होने तक मैं इसे भून लूँगी। सुनहरा हो जाएगा ना, तब तक हमें भून लेना है। ये भी धीमी आंच पर भूनने, और बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, क्योंकि धीमी आंच पर भूनेंगे तो अंदर से सीख जाएगा अच्छे से, और जो है ना लाल नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा सिर्फ कलर अच्छा दिखेगा, सुनहरा कलर, बस उतना ही हमें भूनना है। बहुत ज़्यादा सूजी को नहीं भूनना है। तो सारे मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए। चिरौंजी था, चिरौंजी के दाने, वो भी मैंने डाल दिए। चिरौंजी के दाने थे वो भी मैंने इसमें डाल के, जब हो जाए ना, सूजी पक जाए, उसके बाद इसमें डाल के थोड़ा सा चला दो तो सारे मसाले जो है ना वो सीख जाते हैं। क्योंकि वो मसाले को ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं एंड में डाली ताकि मसाले सीख जाएंगे। तो सारा इसमें मैंने मिला दिया, और सूंठ लिया था, सूंठ पाउडर भी लिया था, तो थोड़ा मैंने ज़्यादा ही डाला, क्योंकि ज़्यादा मसाला है ना, तो उस हिसाब से मैंने ज़्यादा ही डाला। तो सारे जो नारियल मैंने भून के रखा था वो भी इसमें मिला दिया। चीनी जो है वो भी रखा था, तो वो भी इसमें मिला दिया मैंने। तो चीनी को क्या करें, अगर आपको लगता है ना छानने का है, तो मैंने छान तो लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया ना, जो ऊपर का बचा हुआ था उसे मैंने पीस लिया था। तो इस तरह का देखिए हो जाएगा। तो सारे मसाले मिला करके तैयार हो गए। अब हम आटा बनाएंगे। आप मावे वाली गुजिया बनाते हो ना, तो ये गुजिया है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी सूखे मसाले की, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ताकि लंबे समय तक, जैसे हफ्ता एक हफ्ता तक आप खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जो मावे की गुजिया होती है ना, वो आप 3 दिन 4 दिन इतना ही खा सकते हैं। 2-3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन इतना ही खा सकते हैं। उसके बाद वो ख़राब फंगस सी आने लगती है। तो तुरंत अगर आपको खाना है तो मावे वाली मैं गुजिया बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ। ज़्यादातर यही बनाती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप 10 से 15 दिन तक रखोगी, फिर भी ये गुजिया ख़राब नहीं होगी। तो आटे में मैंने सिर्फ घी और थोड़ा सा मैंने नमक इसमें लगा दिया, और दूसरा कुछ नहीं डाला। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूँथ लेंगे। एकदम रोटी का आटा होता है उस तरह का हमें गूँथना है आटे को। बहुत ज़्यादा कड़क नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम। रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से गूँथना है। या फिर रोटी से थोड़ा सा सख्त भी रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सेकते वक्त क्या होता है ना, कभी कभी आटा हम अभी रख देते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तो आटा सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, बेलने में दिक्कत होती है। तो इसलिए थोड़ा सा ही, रोटी से थोड़ा सा ही सख्त सेके तो गुजिया जो है ना वो एकदम क्रिस्पी बनती है और अच्छे से सीख जाती है। कभी कभी ना, जैसे अब हमें बनाते हैं तो आइडिया रहती है ना, तो उस हिसाब से हमको कैसा आटा चाहिए, तो उस हिसाब से हम आटा को गूँथते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आपको तुरंत बनाना है तो आटे की जितना आप गूँथ सकते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम में भी ये करना है, आटा गूँथ के रख देना है, थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद अगर बनाना है तो थोड़ा सख्त ही आटा गूँथे, ताकि फिर आटा सॉफ्ट एकदम ना हो। ऊपर से घी लगा दे ताकि सूखे नहीं आटा। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब फटाफट से मैं बना लूँगी। आप सब देख सकते हैं आटा कितना है। रोटी हम बनाते हैं ना, उतना ही मैंने गीला आटा बनाया है। और इसे धीमी आंच पर सेकेंगे ना गुजिया, तो एकदम खस्ता भी रहती है। लेकिन अगर एकदम कुरकुरी चाहिए तो आपको आटा थोड़ा सा हार्ड भी सेकना गूँथना पड़ेगा, आप बेल सके उतना। तो अब इस तरह से हमें जल्दी हो जाएगी। एक एक अगर हम पेड़े बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया, क्योंकि ऐसे जल्दी जल्दी हो जाता है और हमारा समय भी बहुत कम लगता है। क्योंकि हमें सारे घर के काम भी होते हैं, खाना पीना सारे काम होते हैं, तो समय बहुत कम लगता है, कम रहता है समय, तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है।
तो देखिए इस तरह का मैंने बना दिया है। बहुत छोटे नहीं पेड़े बनाए हैं, बहुत बड़े नहीं बनाए हैं, मीडियम साइज़ के बनाए हैं ताकि अच्छे रहे। बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं, क्योंकि मोटा हो जाता है तो फिर गुजिया खाने में अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है। तो इस तरह से अब हम बेल लेंगे, बिल्कुल पूरी की तरह बेलेंगे। तो देखिए पूरी के जैसे मैंने बेल लिया है। अब इस तरह से बना लेंगे। सारे जो है ना पेड़े मैंने बेल लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक एक उठा के इसमें भरेंगे। थोड़ा सा पानी लगा ले रही हूँ क्योंकि बाद में क्या होता है फूटने का डर रहता है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं, आप टेंशन फ्री रहोगे। अगर साइड साइड में थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा लिया ना, तो उसके बाद क्या होता है आटा चिपक जाएगा, तो फूटने का कोई डर नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होता है एक भी गुजिया फूटी ना कि पूरा आपका तेल खराब होगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन बहुत ही टेस्टी गुजिया बनी थी और बहुत ही अच्छा बना था। एकदम क्लीन, आप सब देख सकते हैं गुजिया कितना एकदम सफाई के साथ दिख रही है बनी हुई। तो अगर ऐसे बनाओगे ना तो एकदम आपको ऐसी दिखेगी, एकदम क्लीन, एकदम सॉफ्ट, दिखने में भी अच्छी दिख रही है। देख सकते हैं आप सब। इस तरह से हमें मोड़ लेना है। अगर आपको मोड़ने जैसे नहीं आता तो वैसे तो ईजी है, देख सकते हैं आप सब। इस तरह से हमें जॉइन कर लेना है दोनों साइड के, और उसके बाद हमें इस तरह से दबा देना है, क्योंकि सेम हो जाएगा ना तो मोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो कहीं मोटा कहीं पतला रहता है तो फिर मोड़ने में दिक्कत आती है फिर हमें। तो इस तरह से हमें एक लेना है लेयर, उसको ऐसे घुमाते जाना है, फिर दूसरा लेना है, फिर ऐसे ही लेयर हमें कंटिन्यू करते रहना है। तो देखिए बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हमें बनाना है। ये बिल्कुल टूटेगी नहीं, कुछ भी नहीं। और इसका जो मोड़ा हुआ है ना वो भी पतला है, तो खाने में भी अच्छा लगेगा। अच्छे से सीख जाएगा तो खाने में अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। इसका साइड का जो लेयर है, साइड का डिजाइन है, वो पतले पतले हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है। और जो फीलिंग है वो मैंने बहुत ज़्यादा भरी है। तो इसी तरह से हम दूसरे भी बना लेंगे। दूसरे पेड़े हैं ना वो भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। साइड से मैंने इसलिए रख दिया ना, मुझे लगा कि मैंने वीडियो नहीं लिया है, बंद कर दिया है। उसके बाद मैं देखी, जब मैंने वीडियो एडिट कर दिया ना, उसके बाद मैं जब इसमें आवाज़ डाल रही थी उसके बाद मैं देखी। और पहले नहीं मुझे पता था, मुझे लगा कि मैंने वीडियो नहीं लिया है, इसलिए मैंने रिपीट से आप सबको दिखा दिया ये प्रोसेस। तो अब इसी तरह से हम सारे बेल लेंगे फिर से। उसके बाद हम मोड़ लेंगे। वापस से हमें बेल लेना है और फिर मोड़ना है। ऐसे जल्दी हो जाता है, वैसे तो बहुत टाइम लग जाता है। देख सकते हैं आप सब कैसे मोड़ रही हूँ। थोड़ा सा बाद में मुझे जब याद आया ना तो मैं फटाफट से क्या की, फटाफट से आप सबको मोड़ने क्या दिखाने लगी। फिर पूरा मैंने नहीं बेला। तो देखिए इस तरह से फीलिंग हमें रख लेना है और अच्छी तरह से मोड़ना है। ये देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड के जॉइन कर लेना है। उसके बाद हमें बराबर सही से हमें इस तरह से कर लेना है। अब ये ऐसे मोड़ते जाए, साइड से घुमाते जाएंगे ना लेयर पे लेयर, तो होता जाएगा। तो अभी बन के तैयार हो गई गुजिया मेरी। अब उसके बाद हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। सारी गुजिया बना करके रख ली। देख सकते कितनी सुंदर गुजिया बनी है, देख के कितना अच्छा लग रहा है। आप सब देख सकते हैं सारी मैंने गुजिया बना ली। अब इसे मैं सेक लूँगी अच्छे से। वीडियो मैंने बनाया, फिर उसके बाद मेरी सास के पास चली गई फिर मिलने, फिर इसलिए मैंने वीडियो डालना ही नहीं, फिर आई, फिर उसके बाद एडिटिंग किया। तो देख सकते हैं आप सब कितना बढ़िया गुजिया बनी है।
सुंदर भी लग रही है, दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ ताकि जो हमारा कढ़ाई है वो खाली ना रहे, और उसमें जो जगह है तो मैं वहाँ दूसरी, जब तक वो सिक रही है गुजिया तब तक दूसरी डाल देती हूँ। अगर जगह रहा तो जल्दी हो जाता है। तो ये तरीका आप सब भी अपना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है। क्योंकि हम एक का वेट करते हैं उतने में समय जाता है, तब तक दूसरा सेक लेंगे। साइड में डाल दिए, अभी साथ में ही हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप सब कितनी सुंदर गुजिया बनी है। अगर आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी रेसिपी आप सभी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया गुजिया बन के तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी बनी है। आप सब इसे बना के रख सकते हैं, स्टोर भी करके रख सकते हैं। अगर खाने का अगर शौक़ है आप सबको बनाने का है तो आप सब भी ज़रूर बनाएं और खाएं। तो कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।